जय हिंद भाइयों, मैं हूं आर विशाल और मैं आपके लिए एमकेसी में अरिथमेटिक लगातार देखता रहा। एसएससी जीडी वालों के लिए, मतलब डिफेंस के सारे पोर्शन जहां पर मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आती है, वहां मैं ही आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करता हूं। आज आपके बीच आने के पीछे का रीज़न क्या था, क्या आज का मोटो है, क्यों मैं आपके बीच में आज आया हूं? तो दोस्तों, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ऑल ओवर इंडिया में एक सबसे बड़ा एग्ज़ाम, मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट के हिसाब से बहुत बड़ा एग्ज़ाम चल रहा है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम, जो 7 मार्च को कंप्लीट होने वाला है। 15 दिनों की इस आपाधापी में 20 तारीख से स्टार्ट होकर के 7 मार्च, मतलब 9 दिन इधर 7 दिन इधर, 15 दिन की इस आपाधापी में हम भी लगातार नज़रें बनाए हुए हैं आपके पेपर पर। प्रतिदिन के तीनों शिफ्ट के पेपर को हम बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसी आधार पर एक वैज्ञानिक मूल्यांकन करके, अभी चूंकि आधा से ज़्यादा पेपर निकल गया, तो अब यहाँ से जैसे एक चुनाव के पहले एक प्री पोल होता है, एक एग्ज़िट पोल होता है, तो मैं एक बड़ा सेफ एग्ज़िट पोल लेकर आपके बीच में आया हूँ कि आखिर कौन सा स्कोर आपको सेफ रखने वाला है। किस स्कोर पर अगर आप पहुँच रहे हैं तो आप सेफ़ हैं, और किस स्कोर पे अगर आप उसके नीचे नीचे रह रहे हैं तो फिर आपकी कंडीशन क्या होने वाली है और आगे आपका प्लान क्या होगा। इसीलिए मैं आपके बीच में आया हूं। तो पहले आप देखें, एसएससी जीडी 2024 पुरानी कट ऑफ पर आधारित सेफ स्कोर, मतलब हमने पिछले सालों के कट ऑफ का बहुत साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन किया, बहुत साइंटिफिक रीडिंग करी उसकी, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के हिसाब से, नंबर ऑफ फॉर्म के हिसाब से, और स्टेट वाइज आप मेरिट पर, स्टेट वाइज मैंने जो मेरिट आपकी बनती है, आपको पता है कि 3 टाइप से मेरिट बनती है। जनरल का मतलब कि जो जनरल एरिया है, जनरल का मतलब वो नहीं जनरल ओबीसी, जैसे यूपी है तो यूपी में 3 प्रकार से मेरिट बनेगी, यहाँ 2 प्रकार से बनेगी, एक जनरल एरिया का, एक बॉर्डर एरिया का। अभी आप छत्तीसगढ़ में जाओगे तो जनरल, बॉर्डर, नक्सल, 3 प्रकार से मेरिट बनती है। तो दोस्तों, मैंने टोटली सारे स्टेट का 2800 राज्य का एक एक कैटेगरी वाइज जो भी मेरिट बनी है उसको पहले मैंने स्टेट वाइज कैटेगराइज किया है और फिर मैंने उसको जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, मेल फीमेल वाइज कैटेगराइज किया है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही साइंटिफिक एनालिसिस मैं करके आया हूँ, लेकिन इसमें भी 2% ऊपर या 2% नीचे की बात रहेगी। तो आइए हम लोग एक एक करके सारे मुद्दे पे बात करते, क्या होने वाली है एसएससी जीडी की कट ऑफ 2023-24 में। सबसे पहली बात हमने ये देखा कि ईयर वाइज हमने ये देखा कि किस साल कितनी वैकेंसी थी और कितना फॉर्म पड़ा, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। तो देखो, 2021 में कुल 25,200। एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं, जो एसएससी का हमेशा का ये रहा, मतलब हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे वो सीपीएसआई हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो, एमटीएस का एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में जो नोटिफाइड वैकेंसी होती है और जो फिल की जाती है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। जैसे 25,000 कह के ये 40,000 भरते हैं इवन, लेकिन मैं इसी पे बात करूँगा। तो 2021 में दोस्तों अगर देखा जाए तो कुल फॉर्म जो है आपका वो है कुल वैकेंसी है 25,271। कितना? 25,271, जिसमें कुल फॉर्म कितना पड़ा है? 71,74,580 लोगों ने अपने भाग्य को आजमाने का निर्णय लिया, फॉर्म भर दिया, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ा दी भाइयों। इसके बाद इनमें से 45,28,323 विद्यार्थी सेंटर तक जा करके 2-2 हाथ करने का मूड बनाए, मतलब किए। मतलब कुल मिला जुला करके 25,271 की वैकेंसी, 71,74,580 फॉर्म डाले गए, 45,28,323 विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। अब मैं आता हूँ 2022 की बात करता हूँ। 2022 में वैकेंसी थी 50,187, बड़ी वैकेंसी 50,187। लेकिन फॉर्म देखो कैसे पड़ा, फॉर्म पड़ा 54 लाख, यहाँ इधर देखना 71, यहाँ देखना 54,15,938 विद्यार्थियों ने फॉर्म डाला और एग्ज़ाम मात्र 32,20,354 विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया। अभी 2023 का एग्ज़ाम चल रहा है, जो वैकेंसी अनाउंस्ड है वो कितना है? 26,146 पोस्ट है। फॉर्म पड़ा है कुल 47 लाख।
71 लाख, 54 लाख, 47 लाख। ज़रा ध्यान से समझिएगा कि फॉर्म की संख्या लगातार घटी है एसएससी जीडी में, मतलब यहाँ पर 54 लाख ही फॉर्म, केवल 47 लाख मात्र फॉर्म पड़े हैं। उसके पीछे अब क्या रीज़न है ये अब बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। और अभी एग्ज़ाम में कितने अपीयर हो रहे हैं, तो अप्रॉक्स 70, 69, 58, 68, 60 पर डे का जो आंकड़ा है, तो हमने अप्रॉक्स लिया है कि कुल 70% लोग एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो अगर मैं 70% के हिसाब से देखूं तो 7 सत्ते 49 और 7 चौक 28, 28 और 4 कितना हो जाएगा 32, मतलब ये बिल्कुल वही 32-33 लाख लोग एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। ऐसा अभी तक का टोटल ट्रेंड है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि बहुत से लोगों ने इस एसएससी जीडी की मेरिट को बताने का प्रयास किया होगा, लेकिन जिस आधार पे हम लोगों ने, हमारी टीम ने इसका मूल्यांकन किया है, इतना वैज्ञानिक आधार पे, इतना माइन्यूट ऑब्जर्व करके कोई आपके बीच में नहीं आया है। और यही बात सिद्ध भी होगी जब आपका रिजल्ट आएगा, तो आप देखिएगा। तो हमने ये देख लिया दोस्तों कि 21 में कितना फॉर्म पड़ा, 22 में कितना फॉर्म पड़ा, 23 में कितना फॉर्म पड़ा, कितनी वैकेंसी थी, कितने विद्यार्थियों ने फॉर्म फिल किया था और उनमें से कितने लोग एग्ज़ाम में अपीयर हो गए थे। अब आइए देखते हैं इसके आगे कि मेरिट की कंडीशन। अच्छा, अभी देखो अपना क्या है, 2000 वैकेंसी इस बार की 23 की वैकेंसी है 26,146। एप्लीकेशन फॉर्म अप्रॉक्स 47 लाख लोगों ने फॉर्म डाल रखा है। कितना? 47 लाख लोगों ने अप्रॉक्स फॉर्म डाल रखा है। अभी अटेंडेंस जो है वो 65 से 70%, ये बात मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताई कि 65 से 70% हमारे भाई एग्ज़ाम सेंटर जा रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं। अभी पेपर का लेवल कैसा है, पेपर के लेवल को लेकर के भी रोज़ चर्चा हो रही। लोग वेरियस प्लेटफॉर्म पे आकर के लोग अपने अपने हिसाब से पेपर को एनालिसिस करते हैं। एक चीज़ में बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी और बहुत जिम्मेदारी से क्लियर कर दूं कि कैमरे के सामने खड़े होकर पेपर को एनालिसिस करना और मॉनिटर के सामने बैठ करके एग्ज़ाम देना, दोनों में बहुत फ़र्क है दोस्तों। जब हम पेपर को पलटते हैं तो हमको लगता है हाँ ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, लेकिन जब हम करके आंसर निकाल के देते हैं तब में और वहाँ जब हम ऐसे एनालिसिस करते हैं, दोनों में बहुत फ़र्क है, पहला। दूसरा, जब कोई टीचर किसी पेपर को पलटता है तो वो उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है, तो उसे सारे क्वेश्चन आते हुए दिखाई पड़ते हैं। हाँ, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन टीचर और स्टूडेंट में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। हर स्टूडेंट हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं होता है। तो मैं अपने हिसाब से कभी पेपर को एनालिसिस नहीं करता, मैं आपके हिसाब से बताता हूँ। मुझे लगता है कि मैं वहाँ बैठता तो मैं क्या फील करता, इसलिए मैं सारे पेपर का एनालिसिस करता हूँ, केवल एक सब्जेक्ट का नहीं। सारा पेपर देख करके ये फीलिंग ले आता हूँ कि आखिर रीजनिंग में मैं कैसा फील कर रहा हूँ, जीएस में मैं कैसा फील कर रहा हूँ, इंग्लिश या हिंदी में मैं कैसा फील कर रहा हूँ। तो उस आधार पर मैं आपके बीच में हूँ। देखिए, एग्ज़ाम का जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट है। मॉडरेट का मतलब क्या होता है सर? मॉडरेट का मतलब कि इजी से थोड़ा सा ऊपर है, मतलब गरीबी रेखा से थोड़ा सा ऊपर है। मतलब बहुत इजी पेपर नहीं कह सकते, टफ नहीं कह सकते, ठीक ठाक पेपर है, ऐसा कहा जा रहा है। हिंदी और रीजनिंग को इजी कहा जा रहा है, हिंदी और रीजनिंग को इजी। मैथ्स और जीके आपका मॉडरेट है। जीके में स्टैटिक जीके की इस बार की जो मतलब कि धूम मची हुई, स्टैटिक जीके और करंट, वहाँ से ये पेपर आपका मॉडरेट हो जाता है अनडाउटली। लेकिन आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे, सबकी कंडीशन एक जैसी ही है। कोई ऐसा एसएससी का बच्चा आपको नहीं मिलेगा जो ये कह के जाए कि मेरा तो 20 में 20-15 जीके मैं करके आ गया हूँ। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे मेरे भाई। जब एग्ज़ाम बच्चा देता है, देखिए पेपर तो सबका अच्छा होता है गुरु। जब कोई पेपर दे के घर आता है तो जब उसके माँ बाप या उसके दोस्त पूछते हैं कि कैसा हुआ पेपर, तो क्या कहता है? क्या बिगड़ गया? कहता है ठीक हुआ है। ये तब पता चलता है जब रिजल्ट आता है। चलिए, मैथ्स के क्वेश्चन को मॉडरेट कहा गया, मैंने ही इसको लिखा है मॉडरेट। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अपने आप को आपकी जगह रख करके और पेपर को सॉल्व करके देखा है। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन के 3-3, 4-4 क्वेश्चन है, टाइम टेकन होते हैं।
परसेंटेज में भी जो क्वेश्चन आए हैं वहाँ पे वैल्यू ऐसी रखी गई है कि बहुत आसानी से हर सवाल का आंसर नहीं आ रहा है। इस आधार पे मैं कह सकता हूँ कि पेपर का लेवल मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं आप, इजी टू मॉडरेट। अभी एवरेज क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं कैंडिडेट, जो हमने एक एनालिसिस किया कि आखिरकार सेंटर पर बच्चा कितना क्या बता रहा है, कितना क्वेश्चन वो कर पा रहा है। तो जो एवरेज क्वेश्चन है वो 75 60 से 70 के बीच में बच्चे बता रहे हैं। कोई 58, कोई 57, कोई 70, ऐसे मतलब कि 60 से 70 के बीच का मैंने आंकड़ा लिया है। वैसे जो मैंने इसको 1000 बच्चों पर के 1000 बच्चों का इंटरव्यू करके सेंटर पे जा करके मैंने ये डिसीजन लिया है। तो बताने वाले तो 42 भी हैं और बताने वाले आपके 72 भी हैं, लेकिन कुल मिला जुला करके जो एवरेज मैंने निकाला है दोस्तों वो है 65 क्वेश्चन का। 65 क्वेश्चन एवरेज अटेम्प्ट हो रहा है, मतलब 130 नंबर का ये लड़के 130 तक पहुंच रहे हैं। एवरेज क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 70 वाले भी हैं और 52 वाले भी हैं। ये बात आपको समझ लेनी होगी बहुत ही अच्छे से। तो अभी हमने क्या देखा, वैकेंसी कितना है 26,146। कुल कितने फॉर्म पड़े हैं दोस्तों, लगभग 47 लाख, 47 लाख से थोड़ा ऊपर। अटेंडेंस कितना, 65 से 70% लोग एग्जाम दे रहे हैं। पेपर का लेवल कैसा है, तो हिंदी का पेपर और रीजनिंग का पेपर इजी माना जा रहा है। मैथ्स और जीके का पेपर मॉडरेट है, मतलब इजी से थोड़ा सा ऊपर है। और लगभग कितना एवरेज क्या आ रहा है बच्चों का जो पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो 65 क्वेश्चन एवरेज मैंने बता दिया आपको। अब चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड क्या इन्फॉर्मेशन लेके आ रही, तो अगली स्लाइड पे मैंने ये चीज़ बताने का प्रयास किया है कि आखिरकार ये मेरिट का 2021 और 22 जो पुराना दो एग्ज़ाम है, लेटेस्ट 21 और 22 का एग्ज़ाम, उसकी मेरिट की क्या कंडीशन रही है। अब आप समझ रहे होंगे कि मैंने कितना माइन्यूट ऑब्जर्व किया है और किस आधार पे मैं आपके बीच में आया हूं, अर्थात कि आप इस बात को कितनी वैल्यू दे सकते हैं, कितनी ऑथेंटिक ये बात आपके लिए हो सकती है। देखिए, हम यूपी की बात करें अगर, तो यूपी में 2021 में कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो जनरल कैंडिडेट, मतलब यूआर जो जनरल कैंडिडेट है उसका 66.11% था। फाइनल सिलेक्शन की बात करो, एकदम फाइनल सेलेक्ट हो जाने की बात। ओबीसी की मेरिट कितना है भैया, 65-74। ईडब्ल्यूएस की कितना है, 63। एससी की कितना है, 58। एसटी की कितना है, 53। ये है 2021 की मेरिट। अब आइए 2022 में, जबकि 2022 में वैकेंसी बहुत बड़ी थी, तो ज़रा देखिए, तो यहाँ पे जनरल की मेरिट है 77, 78, मतलब 80%। कितना, 80%। तो 80% पे भी कितना आ रहा है, 8 8 64। ओबीसी की मेरिट कितना है मेरे भाई, 75%। ईडब्ल्यूएस की कितना आ रहा है, 75%। एससी की 68%। एसटी की 64%। ये मेरिट है आपके पिछले साल की। अभी मैंने आपसे क्या बोला, आपको यहाँ ध्यान नहीं लगाना है कि क्या इसमें दिया है, क्योंकि इस चार्ट का जो एनालिसिस है वो मैंने किया है और मैंने इसको बहुत साइंटिफिकली, बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करके अब मैं डिसीजन पे आऊँगा कि मैं आखिर आपको क्या देने वाला हूँ, आपको कितना नंबर लेके आना है इस बार। अब देखिए 2021-22 का हो गया, अगले पे अब चलते हैं। अब स्टेट वाइज हम चलें, स्टेट वाइज अगर हम मेरिट की बात करें तो यूपी कितना था, जनरल 131, ईडब्ल्यूएस 129, ओबीसी 128, एससी 114, एसटी 103। बिहार की मेरिट देख लो मेरे भाई, बिहार का, एमपी का देख लो 129, बिहार का, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, बिहार का 118, राजस्थान 126, झारखंड 113, छत्तीसगढ़ 103, हरियाणा 135, उत्तराखंड 117, दिल्ली का आपका 127 है। ये जनरल की मेरिट है और आप अपनी निगाह दोस्त यही बनाए रखिए, इसी जनरल पर ही अपनी निगाह बनाए रखिए। आप भले ही ओबीसी कैंडिडेट हैं, भले ही एससी एसटी कैंडिडेट हैं, बट आप अपनी निगाह यहीं बनाए रखिए। तो ये स्टेट वाइज मैंने आपको मेरिट बता दी। फिर मैं कह रहा हूँ कि इस चार्ट पर आपको ध्यान नहीं लगाना है। अब आते हैं हम लोग फाइनली अपना 2023-24 का जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है, आखिर उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, बच्चा कितने पर सेफ है। तो अब स्टेट वाइज इसको देखते हैं। फॉर यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यूके, राजस्थान, हरियाणा,
मैंने इसको क्या किया है, सेक्टर वाइज डिवाइड कर दिया है, मतलब कि 4 भाग में इसको बांट लिया है, बल्कि 3 ही भाग में पूरे 28 स्टेट की मेरिट को कंपाइल करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 65 से 70 क्वेश्चन पे बच्चा 100% सेफ है। 130 से 140 मार्क्स, कट ऑफ विल गो हाई फॉर दीज स्टेट। ये ऐसे स्टेट हैं जहां पर कट ऑफ हमेशा ही ऊपर रहती है, क्योंकि लोग इसी बेल्ट में नौकरी करना पसंद करते हैं ज़्यादातर, या ज़्यादा कॉम्पिटिटर यहाँ पर हैं। आप एक बात ये भी कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि ज़्यादा तेज लोग यहाँ पर हैं। मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप कह सकते हैं। आगे देखिए, हरियाणा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, गुजरात, यहाँ की जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 55 से 60 क्वेश्चन, मार्क्स आपका 100 to 120। यहाँ कट ऑफ विल बी मॉडरेट फॉर दीज स्टेट। यहाँ उस लेवल पे कट ऑफ नहीं जाती जिस लेवल पे आपका यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में। जबकि छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ को तो मैं यहाँ नहीं रखूँगा, छत्तीसगढ़ को तो मुझे नीचे रखना था, क्योंकि छत्तीसगढ़ में नक्सल बेल्ट होने के कारण वहाँ की मेरिट डाउन जाती है, तो मैं उसको भी यहाँ नीचे ही रख दूँगा। अब सबसे कम देखिए, जम्मू एंड कश्मीर एंड जो आपकी मतलब यूनियन टेरिटरीज हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ पे केवल 45 से 50 क्वेश्चन, मतलब 90 से 100 मार्क्स पाने वाला बच्चा, कट ऑफ विल गो लो फॉर दीज स्टेट। अगर आप चाहते हैं कि आप यूनियन टेरिटरीज में जाके नौकरी करें, तो आपको 45 से 50 मतलब 90 से 100 प्रश्नों नंबर पर आपका काम बन जाएगा। तो ये मैंने आपके सामने रखा स्टेट वाइज। तो आप मेरी बात को समझ गए कि मैंने इसको कितना माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है। फिर से एक बार मैं आपको सारी चीज़ें रिपीट कर दूं। पुरानी कट ऑफ के आधार पे हमने क्या किया है, नई कट ऑफ बनाने का प्रयास किया है। किस आधार पे किया, कब कब कितना वैकेंसी आई, कितना कितना फॉर्म पड़ा, कितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम में भाग लिया, इस बार कितना एग्ज़ाम में जा रहे हैं, अभी इस बार की कंडीशन क्या है, क्या वैकेंसी है, कितने % लोग सेंटर पे पहुंच पा रहे हैं, और पेपर का लेवल क्या है, मैंने आपको ये बताया। स्टेट वाइज मैंने आपको पिछले 2 एग्ज़ाम की कट ऑफ बताई, और स्टेट वाइज भी, और साथ ही साथ आपका उत्तर प्रदेश की ही मैंने बता दिया यहाँ पे कि यूपी का क्या लेवल है। तो अब इससे नीचे सबका है, सबसे हाई कट ऑफ यहाँ की है। तो अगर यहाँ पहुँच जाते हैं तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत आपका रोल नंबर छपने से फाइनली रोक नहीं सकती। इसके लिए मैंने अपना जो बेस बनाया वो यूपी को बनाया, इसलिए नहीं कि मैं यूपी से हूँ, इसलिए कि सबसे ज़्यादा मेरिट यहाँ की जाती है। इसी आधार पर मैंने बिहार की मेरिट बताई। देखिए बिहार में क्या है आपका, बिहार को आपने मुझे लगता है हम लोग मिस कर गए थे। बिहार में जनरल की 61% थी 21 में, और 22 में कितना थी, 72। वैसे आपका बीसी का 61, 56, 48, 62, और यहाँ भी आपने देख लिया। नेक्स्ट आपका हमने कई स्टेट का ले लिया था, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो देखिए जो छत्तीसगढ़ मैं कह रहा था, आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ की मेरिट को, आप देख लीजिए कहाँ है भाई छत्तीसगढ़, ये 103 है। और सबसे लो अगर आपको पूरे चार्ट में कहीं दिखाई दे रहा है तो कौन दिखाई दे रहा है, छत्तीसगढ़। क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित बेल्ट है, स्टेट है, इसीलिए लोग चाहते हैं। देखो नौकरी जब तक नहीं मिली है दोस्त, तब तक तो आपका मन करेगा कि कहीं भी मिल जाए, लेकिन जब मिल जाएगी तो फिर आप सेफ जोन चाहते हैं। बहुत सी चीज़ें उसमें फिर कंसीडर होने लगती हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, इस बार की कंडीशन क्या होगी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके सारे डाउट्स को एक ही झटके में ख़त्म कर दिया होगा। जब भी आप इसको देखेंगे आपका सारा सवाल सॉल्व हो चुका होगा। एक भी प्रश्न नहीं है कि आप फिर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाकर के इस चीज़ को देखें। अगर आपको बात समझ में आए तो ज़रूर इसको लाइक करें और लोगों तक बढ़ाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके पास ऑथेंटिक न्यूज़ पहुँचे। हमारे इस ऑब्जर्वेशन मूल्यांकन में 2-3-4% ऊपर नीचे मेरिट या क्वेश्चन रह सकता है, इसके लिए मैं आपको अभी से क्लियर कर दे रहा हूं दोस्तों। तो यह सबसे ऑथेंटिक आपके लिए ऑब्जर्वेशन के आधार पर, ऑथेंटिक वैज्ञानिक मूल्यांकन के आधार पे सबसे इम्पॉर्टेंट सूचना। तो सही गलत को पहचानने की आदत भी डालिए और पहचानना सीखिए भी। जय हिंद।